एग्जाम ही क्यों होते हैं? अरे वाह, बिटिया पढ़ रही है। क्या बात है, बहुत पढ़ना है बेटा। बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी है। स्कूल में फर्स्ट आना है, पूरे रीजन में फर्स्ट आना है। और आजकल कंपटीशन इतना है। वो उनकी शर्मा की बेटी को देखो, आज यूएसए में है। तुम्हें भी आगे बढ़ना है। और उसकी वो छोटी वाली बच्ची मेहनत कर रही है, कहीं इससे आगे नहीं निकल जाए। स्टेट टॉप किया उसने, स्टेट टॉप। बहुत पढ़ना है, सोना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। पढ़ती रहो तुम, बिल्कुल पढ़ते रहना है। आज पूरी रात पूरा रिवीजन करके ही सोना है, ठीक है? के बाद खूब सोना, ठीक है? चलिए अब पढ़ना बेटा, बैठ के रिवीजन करना पूरा। बेटा तुम्हें नाम रोशन करना है। दीदी आपको हम सबका नाम रोशन करना है। आपने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। बातें करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चला। और अगले महीने ही निष्ठा के एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो मैं भी चलता हूँ। उसको पढ़ने नहीं देना है, उसको पढ़ने देना, पढ़ाई करनी। अगला महीना एग्जाम है। अरे निष्ठा, अरे निष्ठा, उठो उठो उठो। तुम्हें इतनी तैयारी करनी है, तुम सो गई? अरे तुम्हें सोना कहाँ है? तुम्हें लेट नाइट तक पढ़ना है। पड़ोस वाली किशन आंटी की बच्ची अभी तक पढ़ रही है। और तुम इतना जल्दी सो गई? तुम इतना कोर्स करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ बाकी है। समझाया था तुम्हें, है ना? इतना समझा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। बस तुम्हें यही करना है। आगे निकल जाएंगे तुमसे, देखना। बस एक दिन पिछड़ जाओगे। अब तो सपने भी डराते हैं। हेलो। और तुम्हारा तो सब हो गया होगा ना? अरे नहीं, कहाँ यार, कुछ नहीं याद हो रहा मुझे। कुछ याद नहीं हो रहा? तुम्हारी मम्मी तो कल कह रही थी कि मेरी बिटिया रानी के तो 95% आएंगे। और तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं है। वो तो कल एग्जाम में पता पड़ ही जाएगा। यार मेरे से ये याद नहीं हो रहा और इनको लग रहा है मैं टॉप करूंगी। हे भगवान, अगर मेरे 95 से ऊपर नहीं आए तो, मैं फेल हो गई तो। मम्मा पापा तो चाहते हैं मैं टॉप करूं क्लास में, तो मेरे से तो याद ही नहीं हो रहा है कुछ। और मैम अभी कंप्यूटर का रजिस्टर है। हाँ चलो, यस बेटा, yes beta, sure. This is Pariksha Pe Charcha, and this year we are going to have the 8th edition of Pariksha Pe Charcha. This program has been conceptualized and initiated by our Prime Minister Mr. Narendra Modi ji, and as you all have been doing it on the television every year, and this year also this program is for parents, teachers, students and for the society. एंड जब आप ये प्रोग्राम को देखोगे तो फिर आप अपने स्ट्रेस से डील कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, और जो भी आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आप लोग तो सब स्कूल में देख लोगे, बट मेक श्योर दैट यू टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो टू वॉच इट ऑन टीवी एट होम। ओके ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। माँ बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। किस बात की है चिंता, किस बात का है अब डर, कुछ भी नहीं कठिन है
अब ठान ले जो अगर जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। दीदी अब तो आपको स्ट्रेस नहीं है ना? मेरी प्यारी बच्ची, अब मेरे को पता चल गया है, किसी तरह का तुम टेंशन मत लेना। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। मोदी जी ने अभी कितनी अच्छी बात बताई कि टाइम मैनेजमेंट से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। कोई स्ट्रेस नहीं, परीक्षा अगर बिना स्ट्रेस दोगी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। आराम से पढ़ो, बहुत आगे बढ़ेगी। हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ तुम भी आ जाओ। मैं भी मेरे एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगा। थैंक यू मोदी जी। हाँ, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। परीक्षा पे चर्चा देखने के बाद पता नहीं कि स्ट्रेस ही नहीं हो रहा। थैंक यू मोदी जी। देखो बेटा, तुम हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो और आपको ऐसे ही डटे रहना है, कभी हार नहीं माननी और ऐसे ही बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ऑल द बेस्ट बेटा, आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मुझे ऐसा क्यों लगा मोदी जी आए थे? सपना ही देख रही होंगी।